हेलो गाइस, वेलकम टू जेके एजुकेशन हब। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, फिर आपको वहाँ पे जेके ई सर्विसेज सर्च करना है। आपके सामने एक नया पेज आएगा, तो आपको सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक करनी है। फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है तो उनको सीधे यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे नीचे सिटीज़न रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी पे आपको क्लिक करनी है। तो फिर आपके सामने सिटीज़न रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ रहा है, तो यहाँ पे नेम लिखना है। तो उसके बाद क्या आती है, पेरेंटेज के यहाँ पे देखो प्लीज सिलेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, फादर, हस्बैंड, गार्डियन। तो आपको फादर पे यहाँ पे क्लिक करनी है। तो यहाँ मतलब जो भी गार्डियन होगा, जिसका भी जो होगा वो वहाँ पे क्लिक कर लेगा, और उसका नाम यहाँ पे नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड और गार्डियन उसका नाम यहाँ पे लिखना है नीचे। तो उसके बाद डीओबी डालनी है। तो एज, उसके बाद एज डालनी है, और उसके बाद आपको अपनी जेंडर लिखनी है। तो यहाँ पे आपको जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो कोई अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पे जो क्रॉस है इस पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपको करंट एड्रेस डिटेल्स डालनी है। जो जहाँ भी आप रह रहे हो वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। डिस्ट्रिक्ट का नाम, विलेज, सिटी, पिन कोड जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो उसके बाद आता है इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। मतलब जो आपका करंट एड्रेस है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर होगा तो यहाँ पे येस पे क्लिक करनी है। तो जो आपने ऊपर डिटेल्स दी है वो खुद ब खुद यहाँ पे आएगी। तो उसके बाद क्या है, एडिशनल डिटेल्स है, टेलीफोन या मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और ईमेल अपनी जो भी होगी वो यहाँ पे लिखनी है। लास्ट में लॉगिन डिटेल्स आती है। तो लॉगिन आईडी आपके नाम पे ही बनती है। फिर आपको अवेलेबिलिटी चेक करनी है, क्योंकि एक नाम पे बहुत सारी आईडी बनी होती है। जैसे कि अगर आपने आप ऊपर नेम ऑफ द एप्लीकेंट पे मोहम्मद आमिर लिखा है, तो यहाँ पे जब लॉगिन जो ये लॉगिन आईडी है आप लिखोगे मोहम्मद आमिर। तो अगर ये अवेलेबिलिटी चेक नहीं हो रही है तो फिर आप अपने नाम का रिवर्स भी कर सकते हो, आमिर मोहम्मद, या @123 आगे लिख सकते हो। तो ये आपको शो करवाएगा वहीं पे कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो कोई ना कोई मैच होगा, अवेलेबिलिटी होगी। फिर आते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन पे। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आ रहा है व्हाट इज़ योर मदर्स मेडन नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, व्हाट वाज योर चाइल्ड्स निक नेम, व्हाट सिटी वायर यू बॉर्न इन। इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फेवरेट बुक चूज़ की। मेरी फेवरेट बुक क्या है, तो फिर क्या है, इसका आंसर हमें नीचे लिखना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जो भी बुक मेरी फेवरेट होगी मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी हम पासवर्ड भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पासवर्ड रिकवरी के लिए यूज़ होता है। जब आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा फिलअप किया तो इसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करनी है। तो वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स शो होगी। तो अगर किसी जगह कोई मिस्टेक होगी तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आपकी डिटेल्स करेक्ट है तो सबमिट पे क्लिक कीजिए। तो उसके बाद आपके स्क्रीन पे ऐसा शो होगा, सिटीज़न रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ये आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। जो ये पासवर्ड होता है ये टेम्पोरेरी होता है। तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली शो होगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। फिर आप वहाँ पे नया पासवर्ड रख सकते हो। तो फिर आपको वापस लॉगिन में जाना है। वहाँ पे अब आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है। फिर यहाँ पे रोल आता है। रोल में आपको सिटीज़न सिलेक्ट करना है और कैप्ची एंटर करना है। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया पेज आएगा। तो यहाँ पे आपको ई सर्विसेज पे क्लिक करनी है। तो फिर आपके सामने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं।
तो आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म शो होगा जो ऑलरेडी फिलअप होगा। तो उसके बाद आपको पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन पे जाना है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है, इसमें क्या करना होगा, जो भी JNK का परमानेंट रेजिडेंट होगा उसे डायरेक्टली अपनी एज लिखनी होगी, और जो परमानेंट रेजिडेंट JNK का नहीं होगा उसे यहाँ पे पीरियड ऑफ स्टे इन JNK के लिखना होगा। इसके बाद आता है आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर स्टेट और UT। तो यहाँ पे आपको प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करनी है। तो वहाँ पे आपके दो ऑप्शन निकलते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करनी है। अगर किसी के पास है तो यस सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी JNK का परमानेंट रेजिडेंट है या जिनके पास PRC और स्टेट सब्जेक्ट है वो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर पे क्लिक करें और नीचे अपनी PRC और स्टेट सब्जेक्ट अपलोड करें। यहाँ पे हमें अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट, ये PRC परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलूँगा, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ये जो ओरिजिनल और रजिस्टर्ड कॉपीज आर ओनली टू बी स्कैनड एंड अटैच्ड, मतलब आपके पास स्कैनड कॉपी होनी चाहिए। और दूसरा नोट लिखा है इन्होंने, जो ये जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसका जो साइज़ है वो 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो JNK के परमानेंट रेजिडेंट है जिनके पास PRC और स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो वो चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोजेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करें और इनको दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पहले PRC ऑफ पेरेंट और DOB। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ये नीचे अपलोड भी करने हैं, यहाँ पे अपलोड करने हैं दोनों डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे टिक मारनी है और फिर यहाँ नीचे जाके देखो यहाँ पे प्रीव्यू है तो प्रीव्यू पे क्लिक करनी है। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक कर लोगे तो आपका फॉर्म दोबारा से शो होगा, फिर आप देखोगे कि कहीं करेक्शन है, आपकी मिस्टेक तो नहीं हुई है। फिर अगर मिस्टेक नहीं होगी तो आप सीधे सबमिट बटन पे क्लिक कर लोगे। तो आपके पास एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, उस पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो कभी भी, और विदिन 15 डेज आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बताएगा।